हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग शॉर्ट स्टोरी के पहले लेसन का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द गोल्ड वॉच। इसका पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड शंकु वर्क, व्हाट वर हिज प्रॉब्लम्स। शंकु कहाँ काम करता था और उसकी कौन सी समस्याएं थी। आंसर है इसका, शंकु वर्कड इन ए फैक्ट्री ऑन लो पेमेंट। शंकु एक कारखाने में कम वेतन पर काम करता था। ही हैड मैनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। उसके पास कई आर्थिक समस्याएं थीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑफ डे डिड शंकु थिंक वॉज द मोस्ट सुटेबल फॉर स्टीलिंग द वॉच एंड वाई। शंकु दिन के किस समय के बारे में सोच रहा था जो घड़ी को चुराने के लिए उपयुक्त था और क्यों। आंसर इसका, Sanku thought about the lunch time of his boss office. It was the most suitable for stealing because there was no one and the office was deserted. शंकु अपने मालिक, अपने बॉस के ऑफिस के लंच टाइम के बारे में सोच रहा था, यानी वह दिन का समय था जब लोग लंच पर जाते थे। इट वॉज द मोस्ट सुटेबल, यही सबसे उपयुक्त समय था घड़ी को चुराने का। बिकॉज देर वॉज नो वन एंड द ऑफिस वॉज डिजर्टेड, क्योंकि उस समय वहाँ पर कोई नहीं होता था और ऑफिस पूरी तरह से खाली होती थी। फिर अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, वॉट स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगनिंग। शुरुआत में शंकु घड़ी को चुराने से क्यों रुक गया, क्यों डरता था। इसका आंसर है, शंकु's cowardice and his vacillation stopped him from stealing the watch in the beginning. प्रारंभ में शंकु के डर और उसके हिचकिचाहट ने उसे घड़ी चुराने से रोक दिया था। अगला चौथा क्वेश्चन है, What made शंकु steal the gold watch? वह कौन सी वजह थी जिसके कारण शंकु ने सोने की घड़ी को चुराया था, यानी शंकु के सोने की घड़ी चुराने के क्या कारण थे। इसका आंसर है, शंकु's डोमेस्टिक थ्रॉनी प्रॉब्लम्स एंड हिज इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स व्हाट ही मेड बाय बारोइंग बाइंग अदर इवन एंड ऑड्स मेड हिम स्टील द वॉच। शंकु की जो घरेलू समस्याएं थीं और उसकी जो आर्थिक समस्याएं थीं, यानी वो आर्थिक समस्याएं जिसको उसने कर्ज लेकर और कुछ अन्य वस्तुओं को उधार लेकर बनाया था, इन सारे कारणों ने उसे घड़ी चुराने पर विवश किया या घड़ी चुराने का कारण बनी। फिर अगला क्वेश्चन है, वाई कुड शंकु नो लॉन्गर पोस्टपोन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग। शंकु बहुत अधिक समय तक घड़ी को चुराने का कार्य को रोक नहीं सका, क्यों। आंसर है, शंकु कुड नो लॉन्गर पोस्टपोन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग बिकॉज ऑफ हिज इकोनॉमिकल एंड डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। शंकु अपनी आर्थिक और घरेलू समस्याओं के कारण घड़ी चुराने के कार्य को रोक नहीं सका मतलब आगे नहीं बढ़ा सका। अगला क्वेश्चन है छठवां, वाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज। शंकु कुछ दिनों से क्यों नहीं सो सका था, यानी थोड़ा भी क्यों नहीं सो सका था। इसका आंसर है, शंकु डिड नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज बिकॉज ही हैड मैनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम। शंकु कई दिनों से या काफ़ी दिनों से नहीं सो सका क्योंकि उसके पास बहुत सारी आर्थिक समस्याएं थीं और वह उनसे छुटकारा पाना चाहता था। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये देम लिखा है, दिम नहीं है, देम। फिर अगला सातवां क्वेश्चन है,
What thoughts troubled Sanku after committing the theft? चोरी करने के बाद शंकु किस बात से परेशान हो गया? After committing the theft, Sanku thought that someone had saw him stealing the gold watch. घड़ी को चुराने के बाद शंकु सोचने लगा कि उसे किसी ने घड़ी को चुराते हुए देखा होगा। 8वां क्वेश्चन है, Why did Sanku put the watch back on the table? शंकु ने घड़ी को वापस मेज पर क्यों रख दिया? इसका आंसर है, शंकु put the watch back on the table because he was afraid of his being caught and punished. शंकु ने घड़ी को वापस मेज पर रख दिया क्योंकि वह उसे पकड़े जाने का डर था और दंडित होने का डर था। अगला क्वेश्चन है 9वां, हाउ डू यू नो दैट शंकु लव्ड हिज वाइफ वेरी मच? आप कैसे जानते हैं कि शंकु अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था? इसका आंसर है, शंकु लव्ड हिज वाइफ वेरी मच व्हेन हिज वाइफ कमांडेड हिम टू बाय सम ऑइंटमेंट एंड 2 ripe bananas. He did not utter and accepted it. यहाँ पे accepted होगा। शंकु अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा, आदेश देते हुए कहा कि वह जब वापस शाम को आए तो कुछ मलहम खरीद के और 2 पक्के केले ले आए, और शंकु ने कुछ नहीं कहा और इस बात को स्वीकार कर लिया। तो ये शॉर्ट स्टोरी के पहले लेसन का द गोल्ड वॉच का क्वेश्चन आंसर था, जो इम्पोर्टेंट लगा, हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराया। और जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे कहानी के रूप में तो अवश्य ही कहानी समझ में आएगी और आप अच्छे से लिख सकेंगे। ओके, थैंक यू।